सकल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यमुनानगर सकल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यमुनानगर के साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिजली मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हाथ उठा के मुर्दाबाद। अंबाला में आज हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्क यूनियन के कर्मचारी इकट्ठा हुए, जिन्होंने हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज के घर का घेराव किया। इन कर्मचारियों का कहना है कि ये लंबे समय से कई बार धरना प्रदर्शन करके बिजली विभाग के आला अधिकारियों को अपनी मांगों को पूरा करने का अल्टीमेटम दे चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी किसी भी मांग को नहीं माना गया है। आज हरियाणा भर से इन कर्मचारियों ने हरियाणा के ऊर्जा मंत्री की कोठी का घेराव किया और कहा कि अगर फिर भी मांगे न मानी गई तो 12 जुलाई को हजारों की संख्या में चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के घर का घेराव करेंगे। एचसी वर्कर स्टेट प्रधान कैथल से हूँ। आज हमारा जो प्रोग्राम है 20/6/2026 को हमारी मीटिंग हिसार के अंदर रात को हुई थी। उसमें हमने पहले भी कई बार डिमांडों के लिए प्रोग्राम किए हुए हैं। सब्यूट से लेकर एमडी लग हमने पहले कैथल के अंदर हर सर्कल पे हमने प्रदर्शन किए। उसके बाद हमने एमडी लेवल पे चारों एमडी लेवल पे उत्तर में दक्षिण में प्रदर्शन किया। उसके बाद हमने एसीएस पावर को भी ज्ञापन दिया। उसके बाद कुदरती ऐसा हुआ कि वो एसीएस की ट्रांसफर होगी। हमारी को जो डिमांडें थी जो की तो पड़ रही, कर्मचारी तंग हो गए। उसके बाद हमने 20/6 को रात 20/6/2026 को हिसार के अंदर मीटिंग बुलाई। मीटिंग के अंदर हमने कर्मचारियों का जो समूह बुलाया, जो सब यूनिट से लेकर सर्कल यूनिट प्रधान से लेकर सर्कल सेक्रेटरी को सबकी सलाह ली। सलाह लेने के बाद हमारा फैसला हुआ कि हम अगले आंदोलन की तैयारी करें। आंदोलन हमारा हुआ कि 25-26 तारीख को हमने पूरे हरियाणा के अंदर यूनिट सत्र पर हमने 3-3 घंटे प्रदर्शन किया। उसके बाद हमने 30 तारीख को 30/6/2026 को हमने सर्कल लेवल प्रदर्शन किया 3-3 घंटे पूरे हरियाणा के अंदर। उसके बाद हमारा आज मंत्री जी का घेराव है। आज 2 तारीख है। पूरे हरियाणा से हमारे आदमी आए हुए हैं। लगभग 8-9 हजार की तादाद में हमारे एचसी वर्कर भी आदमी कर्मचारी पहुंचे हुए हैं। आज हम जब तक मंत्री जी हमें बुला के मीटिंग बुला के हमारी बातों का समाधान नहीं करते, हमारी लड़ाई न्यू रहेगी। इसके बाद सरकार नहीं मानती, अगला हमारा कार्यक्रम 29 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास के घेराव है। उसमें हम जेल पर आंदोलन भी करेंगे। पूरे हरियाणा से कर्मचारी, उसमें 12-13 हजार कर्मचारी होंगे। आज हमने कुछ कर्मचारी ड्यूटी में हमारा काम छोड़े हुए हैं ताकि हमारा कंप्लेंट सेंटर है वो ड्यूटी कर रहे हैं। जेई जमान वो हमारी ड्यूटी में सेंटर कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानती, अगला हमारा पड़ा 29 सितंबर को आर पार लड़ाई का आह्वान होगा। तो उसमें हम आर पार लड़ाई का मतलब है हड़ताल का आह्वान दे चुके हैं। अगर उसका सरकार नहीं मानती 2 दिवस में, तो उसके बाद वो हड़ताल हमारी अनिश्चितकाल भी हो सकती है। कर्मचारी जो है हाँ जी, निर्वाण की खुले बोरवेल में आज के कर्मचारी हमारे कम से कम 10 आने की उम्मीद है। उसमें 10 भी उसके 9 भी उसके 11 भी उसके लगभग इतने कर्मचारी हमारे आने की उम्मीद है। की धारा जो हमारी हमारी मेन है, जो ऑनलाइन ट्रांसफर रद्द किया जाए, सामने आया कि पुराना बोरवेल जो हमारा छोड़ दिया गया था, जिस कारण ये दिया जाए। हादसा हुआ। ऐसी पॉलिसी है जो हमारी 5 साल तक हमारा कर्मचारी एक्सपायर हो जाता है किसी डिपार्टमेंट के अंदर, उसको 5 साल तक कोई नौकरी वगैरह नहीं दी जाती। हमारी सरकारी डिमांड है वो उसमें संशोधन करके और तुरंत प्रभाव से जब ज्वाइनिंग होता है लड़का, क्योंकि पिछले महीना हमारे क्योंकि रिस्क महकमा हमारा 30-40 लड़के पिछले जून के अंदर एक्सपायर हो चुके हैं। इसलिए हमारी कैशलेस की मेन डिमांड है। और भी हमारी जो टेबल बैठेगी सरकार हमें बुला के, क्योंकि सरकार सबकी होती है ना कि किसी आम पब्लिक की। ये जो कर्मचारी है ये भी सरकार के हैं। ये सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी बुला के बातचीत करें, और नहीं अन्यथा आर पार लड़ाई का आगे जो खामियाजा वो सरकार भुगतना पड़ेगा।